हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम आपको बता दें फ्रेंड्स, इसके पहले की वीडियो में हम 6.1 के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप इसके पहले की वीडियो को नहीं देखें अभी तक, तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम प्रश्नावली 6.2 को सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पर इसका प्रमेय को समझेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, अभी हम केवल प्रमेय को यहाँ पर देखेंगे कि इसका प्रमेय क्या कहता है। उसके बाद अगर आप कहेंगे तो इसको हम प्रूव भी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें दिया गया है, वैसे हम प्रूव करा देंगे। ये क्वेश्चन मतलब ये जो आप एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं 6.2, ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसको आपको ये जो दिया गया है इसमें हम प्रूव करा देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको पढ़ते हैं क्या दिया गया है। कह रहा है प्रमेय 6.1 में, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, देखिए ये त्रिभुज दिया गया है, यहाँ पर इस भुजा के समांतर ये डी रेखा खींचा गया है। तो कह रहा है भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। मतलब कि इस भुजा के यहाँ पर ये समांतर है, उसके बाद यहाँ पर ये जो दूसरी या तीसरी भुजा है ये वाली और ये वाली, इसको अन्य अन्य बिंदुओं पर ये मतलब एक बिंदु ये डी बिंदु है और दूसरा यहाँ पर ई बिंदुओं पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। मतलब यहाँ पर देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि ए डी अपॉन डी बी और इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आप ये कुल मिलाकर ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दिया गया है कि मतलब कि इस रेखा के यहाँ पर समांतर ये खींचा गया है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है अन्य दो भुजाओं को। मतलब कि एक ये हो गया, एक ये, एक बिंदु ये डी हो गया, एक ई हो गया। तो उसके बाद यहाँ पर क्या इसमें निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ पर ये जो भुजाओं को यहाँ पर ये प्रतिच्छेद किया है, यहाँ पर ये एक ही अनुपात में रहेगा। जैसे कि ए डी अपॉन डी बी हो जाएगा बराबर ए ई अपॉन सी, एक ही अनुपात में विभाजित करेगा। जैसे 1/2 आया है तो यहाँ पर भी 1/2 आएगा। जितना भी कुछ आएगा यहाँ पर इसमें सेम आने वाला है। ठीक है ना। अब प्रमेय 6.2 इसी का अपोजिट है, देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, उसमें क्या कह रहा था कि इसमें क्या होगा कि एक ही अनुपात में विभाजित होगा, और इसमें कह रहा है कि एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब कि अगर ये एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है तो यहाँ पर जो भी रेखा होगी वो तीसरी रेखा के यहाँ पर समांतर होगा। बस केवल आपको इतना ही समझना है, इसी को आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना है, खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कह क्या रहा है। तो यहाँ पर आप लोग ये टेंशन मत लीजिए कि इसका हम प्रूफ नहीं कराएंगे, हम कराएंगे 6.2 को कंप्लीट करने के बाद। केवल आपको करना क्या है, प्रमेय को आपको ध्यान में रखना है, एक दो बार लिखिए, खुद ही आपको याद हो जाएगा। तो चलिए प्रश्नावली के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर कह क्या रहा है, ये प्रश्नावली 6.2 है। कह रहा है आकृति 6.17 फर्स्ट और सेकंड में, ये मतलब दो क्वेश्चन है इसमें। कह रहा है डी समांतर बी सी है। मतलब कि डी समांतर क्या है, बी सी है। तो यहाँ पर फर्स्ट में कह रहा है कि ई सी और ए डी ज्ञात कीजिए। इसमें हमें ई सी को ज्ञात करना है और इसमें हमें ए डी को ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो दिया गया उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, तो क्या दिया गया है, यहाँ पर यही दिया गया है कि डी ई समांतर है बी सी के। ये यहाँ पर दिया गया है, हमें ज्ञात क्या करना है। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है सी ई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी लिखिए या ई सी है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर ई सी ही लिखा है तो ई सी लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है ई सी। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जब यहाँ पर ये समांतर होता है, मतलब कि डी समांतर बी सी है, तो यहाँ पर इन भुजाओं को हम अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन। तो यहाँ पर सीधे से आपको लिख देना है थेल्स प्रमेय से। पूरा प्रमेय लिखने से अच्छा है आपको ऐसे यहाँ पर लिख देना है थेल्स प्रमेय से। क्या होता है, ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये हो गया, हमें ई सी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए डी कितना है 1.5, बी डी कितना है यहाँ पर 3, इक्वल टू ए ई 1 है। यहाँ पर ई सी हमें नहीं ज्ञात है तो हम ई सी को ज्ञात करेंगे। तो इसको पचंदा करेंगे, इस साइड लेकर आएंगे और इसको इस साइड लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
ई सी इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये इधर आ गया, ये इधर आ जाएगा, इसको इस साइड लेकर जाएंगे तो 3, और यहाँ पर ये यहाँ पर आ गया तो कितना हो जाएगा 1.5, ये हो गया। ठीक है ना। अगर हम पॉइंट को हटा दें यहाँ पर तो इससे क्या होगा कि 1 0 यहाँ पर ये बढ़ जाएगा, यही होगा। तो 15 दूना 30, तो यहाँ पर ई सी कितना आ गया है 2, 2 ये क्या है सेंटीमीटर। तो आपको इसको जरूर, एक मिनट, यहाँ पर ये सेंटीमीटर में था तो इसको आपको लिखना जरूरी है, ये नहीं कि इसी आप 2 ऐसे लिख दिए हो गया। आपको ऐसा नहीं करना है। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर, मतलब जिस यूनिट में दिया गया हो उसमें आपको इसको लिखना होगा। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए कितना ईजी क्वेश्चन था, सॉल्व हो चुका है ये। इसी का सेकंड चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन को नोट कर लिए हैं। यहाँ पर देखिए ये सेकंड क्वेश्चन है, दिया है डी समांतर बी सी है, ज्ञात करना है हमें, क्या ज्ञात करना है ए डी। तो चलिए ए डी को हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पर लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, ये हो गया। अब यहाँ पर हम ये जानते हैं कि क्या है यहाँ पर डी, तो यहाँ पर देखिए डी समांतर क्या है बी सी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी समांतर बी सी, ये दिया गया है तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी, ये हो गया। अब यहाँ पर आगे इसको हम सॉल्व करेंगे, जो भी दिया गया उसको लिख लीजिए। हमें ए डी ज्ञात करना है तो ए डी को लिखिए। बी डी कितना है 7.2 है, इक्वल टू ए ई कितना है 1.8, बट्टे में यहाँ पर 5.4 हो जाएगा, ये हो गया। अब इसको आप सॉल्व करिए। तो यहाँ देखिए पॉइंट, यहाँ पर एक स्थान बाद इसमें भी है इसमें भी है, तो यहाँ का पॉइंट हम हटा सकते हैं। तो यहाँ पर आगे हम लिखेंगे, देखिए ए डी हमें ज्ञात करना है ये आप जानते हैं, तो इसको हम इस साइड लेकर जाएंगे और यहाँ पर देखिए कुल मिलाकर इसको हम ऐसे लिखेंगे ए डी इक्वल टू 18 गुणे में यहाँ पर 7.2 है, बटे में यहाँ पर ये 54, पॉइंट हट गया है, समझ में आया ना। अब देखिए 18 त्रिक 54, ये हो जाएगा। देखिए सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व करिए। यहाँ पर ये देखिए पॉइंट लगा है तो यहाँ पर 0 बढ़ा दीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे ए डी इक्वल टू यहाँ पर 72 बटे में यहाँ पर 30। थोड़ा फास्ट आप सॉल्व कर सकते हैं तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर ये इतना आ गया, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 36, एक बार यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 15, दोबारा यहाँ पर 2 से काटेंगे, यहाँ पर 18 हो जाएगा। यहाँ पर ये 1 मिनट 2 से नहीं कटेगा, कितना आया था 36 और यहाँ पर ये 15, ये हो गया। देखिए 3 से 3 और यहाँ पर 3 दूना 6, 3 बचे 15, तो यहाँ पर कितना आया है 12 बटे में 5, ये 12 बटे में 5 आया है। या फिर आप इसको आंसर मान सकते हैं, या फिर देखिए 5 दूनी 10, ये हो जाएगा, पॉइंट लगाइए 2 0, 5 चौक 20, या फिर आप इसको आंसर मानिए। वैसे इसमें भी पॉइंट में दिया गया है ना, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। दोनों आंसर सही है, चाहे आप इसको लिखिए या फिर इसको। ऐसा तो है नहीं एग्जाम में आपको आंसर मिलेगा देखने के लिए कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा नहीं, ये तो आप ऑब्जेक्टिव में ही समझ सकते हैं थोड़ा। लेकिन इसमें क्या होगा कि आप चाहे इसको आंसर लिखिए या इसको, दोनों का आंसर यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर 2.4 सेंटीमीटर यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए पहले क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकेंड यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है। यहाँ पर ये जो आकृति दिया गया है ये तीसरे क्वेश्चन का दिया गया है, दूसरे का आकृति नहीं दिया गया है। तो हमको बनाना होगा कि यहाँ पर जो भी कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम बना लेंगे। तो इसमें कह रहा है किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर है। तो यहाँ पर आपके पास दो कंडीशन है। जब आप इसको यहाँ पर चेक कर रहे थे कि इसमें क्या दिया गया था, ये समांतर दिया गया था, तो आप कह रहे थे कि ए डी अपान डी बी है और ए ई अपान ई सी है। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये जो भुजाओं यहाँ पर दिए गए हैं, मतलब ए डी और बी डी, इनका अनुपात अगर बराबर आ जाएगा तब भी तो हम कह सकते हैं ना कि डी ई समांतर बी सी है, जो आप थेल्स में पढ़े थे
प्रमेय 1 और प्रमेय 2 ये उसी से है यहाँ पर। अगर इसमें ये कंडीशन रहता है कि यहाँ पर ये जो भुजाएं हैं ये अनुपातिक हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी समांतर बी सी। अब मान लेते हैं हमें डी समांतर बी सी चेक करना है, जैसे कि यहाँ पर ये कह रहा है कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर है, तो इसका मतलब भुजाएं अनुपातिक होना चाहिए। तो यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को हम एक एक कर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फिगर बनाएंगे कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन में कह रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि जिसमें फिगर दिया रहता है वो क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अगर इस टाइप से लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाए तो वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो देखिए कुछ भी नहीं करना होता है आपको। यहाँ पर कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर, तो हम कुछ भी नहीं जानते हैं, केवल हम त्रिभुज पी क्यू आर बनाएंगे। अब देखिए एक त्रिभुज पी क्यू आर कह रहा था, हम त्रिभुज पी क्यू आर बना लिए हैं। अब कह रहा है भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः 2 बिंदु हैं जिनका नाम क्या है, ई और एफ है। तो यहाँ पर ई और एफ क्रमशः कह रहा है, इसका मतलब पी क्यू में ई है और पी आर में एफ है, ठीक है ना, ये इतना आ गया। अब यहाँ पर इसको हम मिला देते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पर ये इतना ही आपको बनाना था, इसमें केवल आपको ये बताना है कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर है। जब यहाँ पर भुजाएं जो यहाँ पर पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर हो जाएगा, तो हम बोल देंगे कि यहाँ पर ई एफ समांतर क्यू आर है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को नोट कर लिए हैं, तो चलिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है कि ई एफ समांतर क्यू आर है, हमें ये बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ पर लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से हम ये जानते हैं कि यहाँ पर इसको अनुपात के रूप में दिखाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू यहाँ पर पी एफ अपॉन क्यू आर, ये बराबर होना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर इसको हम चेक करेंगे, देखेंगे यहाँ पर क्या आता है। पी ई कितना दिया गया है 3.9 बटे में ई क्यू कितना दिया गया है 3 इक्वल टू यहाँ पर पी एफ कितना दिया गया है 3.6 बटे में यहाँ पर 2.4 दिया गया है। ये इतना दिया गया है, इसको आप देखते हैं बराबर आता है या नहीं। तो देखिए पॉइंट हटाएंगे यहाँ पर और एक जीरो यहाँ पर बढ़ा देंगे, ये हो गया। इसमें का भी पॉइंट हटा देते हैं, आपको हटाना नहीं है, अगले स्टेप में इसको सॉल्व करना है। तो 3 से इसको हम डिवाइड करते हैं, तो 3 से एक बार में 3 त्रिका 9, 3 दाम 30, 3 से एक बार में 3 दूना 6, 3 8 24। तो यहाँ पर ये इतना आया है, इसको और हम सॉल्व कर सकते हैं। 4 दूनी 8 और 4 तीन 12, कुल मिलाकर ये कितना आया है 13 बटे में 10 इक्वल टू यहाँ पर 3/2। क्या ये बराबर आया है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, नॉट इक्वल है। इसका मतलब 13 बटे में 10 नॉट इक्वल 3/2, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यहाँ पर ई एफ समांतर क्यू आर नहीं है। यही हमें दिखाना था कि समांतर है या नहीं, तो यहाँ से हम कहेंगे कि ये समांतर नहीं है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि यहाँ पर इसका अनुपात बराबर आना चाहिए, लेकिन जब इसको हम सॉल्व कर कर देखें तो ये बराबर नहीं आया है। जब बराबर नहीं आया तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो 2 रेखाएं आप देख सकते हैं ई एफ और क्यू आर, ये एक दूसरे के समांतर नहीं है। तो चलिए इसी का हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को नोट कर लिए हैं, तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या पी ई 4 सेंटीमीटर, क्यू ई 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ 8 सेंटीमीटर और आर एफ यहाँ पर 9 सेंटीमीटर है। आर एफ लिखिए या एफ आर, दोनों का मतलब सेम ही है। तो यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन। अब यहाँ पर लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय क्या है, यहाँ पर पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू, या फिर हम क्यू ई लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर क्यू ई दिया गया है ना, तो क्यू ई लिख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए पी एफ अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा आर एफ इक्वल टू, यहाँ पर देखते हैं कितना आता है। पी ई कितना है, तो यहाँ पर देखिए जो दिया गया उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, या फिर यहाँ पर नोट ही किए हैं, तो चलिए यहीं से देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पी कितना है 4 सेंटीमीटर और यहाँ पर क्यू ई कितना है 4.5 सेंटीमीटर इक्वल टू पी एफ कितना है 8 और यहाँ पर आर एफ कितना है 9। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर 40 बटे में 45 इक्वल टू 8 बटे में 9। देखिए 5 9 45, 5 8 40, तो यहाँ पर कितना आया है 8 बटे में 9 इक्वल टू
यहाँ पर आप देख सकते हैं 8/9, मतलब कि ये दोनों क्या है, इसका अनुपात यहाँ पर बराबर आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः अतः EF समांतर QR है। जब ये बराबर आ गया तो हम कहेंगे कि ये समांतर है। अगर बराबर नहीं आता तो हम कहते हैं कि EF समांतर QR के नहीं है। ठीक है ना, ये बस यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इतना सॉल्व करने के बाद आपको इसको लिख देना है। ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है। तो चलिए इसी का हम थर्ड पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें ये दिखाना है EF समांतर QR, थर्ड क्वेश्चन में ये दिया गया है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पर देखेंगे, लिखेंगे थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय क्या है, यहाँ पर PE/EQ इक्वल टू PF/QR। ये तब होगा जब EF समांतर QR होगा। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो PE कितना है 1.28/EQ। तो यहाँ पर एक मिनट, कहीं पर मिस्टेक हुआ है क्या, PQREF। तो यहाँ पर PR दिया गया है, PE दिया गया है, PR और PF। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर देखिए PE कितना है 1.28, और यहाँ पर आप देख सकते हैं EQ नहीं दिया गया है। जो भी दिया गया उसको हम पहले से यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए PF कितना है यहाँ पर 0.36 लिख लेते हैं। और यहाँ पर PF, एक मिनट, PF कितना है 0.36, ये हो गया बटे में। अब यहाँ पर देखिए EQ, क्या आपको यहाँ पर कहीं पर EQ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर हमें EQ को लाना है, तो हम कैसे लाएंगे? तो यहाँ पर हम आपको साइड में सॉल्व कर कर बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर PQ दिया गया है और यहाँ पर EQ हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे EQ इक्वल टू, अगर हम पूरे में से, मतलब पूरे PQ में से PE को माइनस कर देते हैं, PE को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? EQ ही मिलेगा। तो यहाँ पर PQ कितना दिया गया है 1.28 माइनस PE, तो PE कितना दिया गया है 0.18। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो 8 में से 8 जाएगा तो 0 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पर 1 है तो इसको लिख दीजिए, मतलब कि 1.1 आया है। ये आप देख सकते हैं EQ मिल गया आपको। अब यहाँ पर हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? यहाँ पर PR दिया गया है, PR दिया गया है और PF दिया है, मतलब कि FR नहीं दिया गया है। तो FR, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको इस बात का यहाँ पर ध्यान में रखना है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो FR लिखना था, तो यहाँ पर हम FR को लिख दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए EQ ज्ञात हो चुका है, तो EQ को यहाँ पर हम लिख सकते हैं, मतलब कि 1.1 हो जाएगा इक्वल टू, अब 0.36 क्या है, PF दिया गया है, लेकिन FR नहीं दिया गया है। तो FR हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये समझिए। FR पूरे में से, मतलब PR में से अगर हम PF को माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? FR मिलेगा। तो यहाँ पर PR कितना दिया गया है 2.56 माइनस PF, तो PF यहाँ पर दिया गया 0.36। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। 6 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 0। 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, पॉइंट है तो पॉइंट लगा दीजिए, और यहाँ पर 2। अब इसको यहाँ पर हम लिख देंगे 2.20, ये हो गया। अब इसी को आपको सॉल्व करने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर देखिए 1 0 आप बढ़ा दीजिए, उसके बाद यहाँ से पॉइंट को हटा देंगे, मतलब कि 128 बटे में 110 इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा 36, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 220। ये अब इसी को आपको सॉल्व करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर कहीं पर कुछ मिस्टेक हुआ लगता है, ये सही है। और यहाँ पर देखिए PE के स्थान पर PE, यहाँ पर एक मिनट, यहीं पर मिस्टेक हुआ था। तो यहाँ पर PE वो 0.18 दिया गया था ना, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 0.18, ये हो गया। और उसके बाद EQ, तो EQ यहाँ पर कितना आया था जब हम सॉल्व किए थे, तो यहाँ पर ये इसको भी लिख दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद PF कितना था, तो PF यहाँ पर दिया गया था 0.36, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो हम सॉल्व करें FR, तो FR यहाँ पर 2.20, ये इतना आया था। तो यहाँ पर बताएं क्यों मिस्टेक हुआ था। इसमें हम PQ को पूरे को यहाँ पर लिख दिए थे, हमें पूरा नहीं लिखना था, हमें PE को लिखना था। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये किससे डिवाइड होगा? देखिए 1 0 से यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या ये सही किए? तो यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पर 18, और यहाँ पर कितना है 36। तो यहाँ पर देखिए अगर इसको हम 18 लिख दें और यहाँ पर 11 है, तो 2 अंक बाद है, तो यहाँ पर 100 लिख सकते हैं इक्वल टू,
यहाँ पर 36 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा 22। ये इतना आ गया है। देखिए 18 दूनी 36 ये हो गया। इससे यहाँ पर ये कैंसिल, 2 से यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा 11, इससे यहाँ पर ये कैंसिल। और यहाँ पर देखिए जो इसका पॉइंट है यहाँ पर ये, तो इस पॉइंट को यहाँ पर अगर हम 100 लिख देते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा 100 बटे में 100 इक्वल टू 1/1। ये हो गया। इससे यहाँ पर ये कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा 1 बटे में 1 इक्वल टू 1। ये कुछ इस टाइप से आएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ई एफ समांतर यहाँ पर किसके है, क्यू आर के, बराबर नहीं समांतर। तो ई एफ समांतर क्यू आर है। बस यही आपका फाइनल आंसर। तो यहाँ पर आपको इस बात के यहाँ पर पॉइंट को ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ था कि पॉइंट यहाँ पर लगा था और यहाँ पर हटा दिए थे, लेकिन यहाँ पर लगा है और यहाँ पर नहीं लगाए थे। तो इसका मतलब यहाँ पर पॉइंट था यहाँ पर पहले से, तो इसका 2 जीरो बटे में आया तो इसका 2 जीरो ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर ये लिखे हैं, उसके बाद ये दोनों को कैंसिल कर देंगे। तो यही आपका फाइनल आंसर है। तो यहाँ पर दूसरे का 3rd नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। तो यहाँ पर ये जो 2 नंबर तक क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था, इसको आप लोग अच्छे से कॉपी में सॉल्व करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम 3 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करिएगा, उसके बाद तो हम आपको बताएंगे ही। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।